ओके हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था इनिशियल कंडीशंस इन फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क्स को। तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और ये वेल्कनबर्ग की बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5.6 है। इसके अंदर उसने क्वेश्चन में ये मेंशन किया है कि इनिशियली द स्विच के वाज क्लोज्ड एंड द नेटवर्क रीचेज स्टेडी स्टेट। सो हमने नेटवर्क की पहले एक इनिशियल कंडीशन बना ली है कि टी इज इक्वल टू जीरो माइनस के ऊपर नेटवर्क कैसा था। तो टी इज इक्वल टू जीरो माइनस के ऊपर क्योंकि के क्लोज था तो हमने के को क्लोज कर दिया, तो ऑब्वियसली ये जो कैपेसिटर है ये बाईपास हो गया होगा सर्किट से। और हमें ये पता है कि स्टेडी स्टेट के ऊपर हमारा इंडक्टर शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, तो हमारा ये इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो गया, तो हमारा नेटवर्क के अंदर एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टर रह गया। सो हमने आई ओ जीरो माइनस जो इनिशियली सर्किट में करंट फ्लो करा था दैट विल बी 2 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है और 1 रेजिस्टर की वैल्यू है। सो हमारे पास करंट की वैल्यू 2 एम्पेयर्स आ गई जो कि इनिशियल करंट था। और दूसरी इनिशियल वैल्यू जो हमें चाहिए वो चाहिए कैपेसिटर के ऊपर वी सी ऑफ जीरो माइनस क्या है। तो वो इनिशियली जीरो है, उसकी वजह है कि कैपेसिटर ऑलरेडी बाईपास्ड है। सो हम आ जाते हैं अब टी इज इक्वल टू जीरो प्लस के ऊपर, जो कि उसने कंडीशन पूछी है। उसने ये कहा है कि आपके पास टी इज इक्वल टू जीरो पे एट स्विचिंग आपके पास के ओपन हो गया। सो द न्यू नेटवर्क विल बी ऑफ दिस शेप। जब आपके पास के ओपन हो गया और उसने दो चीज़ें पूछी हैं, एक आपके पास वी के पूछा है एट जीरो प्लस क्या होगा आफ्टर स्विचिंग, जस्ट आफ्टर स्विचिंग, और नेक्स्ट उसने वैल्यू पूछी है उसके फर्स्ट डेरिवेटिव की जस्ट आफ्टर स्विचिंग। सो हमें ये पता है कि ये कैपेसिटर के अक्रॉस लगा हुआ है स्विच। सो जो हमारे पास कैपेसिटर के क्रॉस वी सी वोल्टेज होगा वही आपके पास वी के वोल्टेज होगा। सो हम इस क्वेश्चन के अंदर वी के वोल्टेज और वी सी को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो हमने अभी ये कहा था कि कैपेसिटर जीरो माइनस के ऊपर 0 वोल्ट पर चार्ज था, तो इसका मतलब यह है कि कैपेसिटर सडन चेंज इन वोल्टेज को रेजिस्ट करता है। सो एट जीरो प्लस कैपेसिटर के वोल्टेज 0 ही होंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगे हुए हैं, इसलिए वी के जो वोल्टेजेस होंगे वो भी 0 प्लस जस्ट आफ्टर स्विचिंग 0 ही रहेंगे। सो ये हमारी पहली आंसर आ गया जो हमें उसने पूछा हुआ था। नेक्स्ट उसने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमसे पूछा। सो हम ये करते हैं कि इसी सर्किट का आफ्टर स्विचिंग एक केवीएल की इक्वेशन बना लेते हैं। वो केवीएल की इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, क्योंकि ये स्विच ओपन है तो आइदर आप वी के पुट कर दें या वी सी पुट कर दें, एक ही बात है, और वी एल और वी आर। सो हमने केवीएल की इक्वेशन बना ली कि वी के प्लस वी एल प्लस वी आर इज इक्वल टू जो वोल्टेज सोर्स लगी हुई है। सो अगर हम इस वी के को एक्सपैंड कर लें, वी एल को एल डी आई बाई डी टी और ये वैल्यू पुट कर लें, तो हमारे पास इस और हमें चूंकि वी के का फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, ये चाहिए। सो हम इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे सो दैट कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाए सर्किट के अंदर, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये पता लग सकता है कि ना तो हमें इसकी वैल्यू पता है और ना ही हमें इसकी वैल्यू पता है। सो हमने अब ये दो वैल्यूज डिराइव करनी है, निकालनी है टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। सो ये हमारी मेजर इक्वेशन हो गई और उससे हम इस इक्वेशन के अंदर एट जीरो प्लस वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों की वैल्यूज हमें जीरो प्लस पे नहीं पता। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसी इक्वेशन पे दोबारा वापस जाते हैं और इसी इक्वेशन को यूज करते हुए हम इसके अंदर जीरो प्लस के ऊपर वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं। तो हमें पता लगता है कि आर वी आर एक्चुअली था क्या, आर आई ऑफ जीरो था, हमने पहले ही बता दिया कि आई ऑफ जीरो माइनस 2 एम्पेयर था, और चूंकि इंडक्टर सडन चेंज इन करंट नहीं होने देता, सो आई ऑफ जीरो प्लस भी 2 ही रहेगा। सो यहाँ पर आई ऑफ जीरो की वैल्यू अगर 2 है, आर की वैल्यू उसने सर्किट में 1 दी हुई है, तो ये 2 आ गया। और वी के मैंने आपको पहले ही बताया कि वी कैपेसिटर के क्रॉस वाला वोल्टेज है तो वो भी 0 है। सो यहाँ से हमारे पास डी आई बाई डी टी की वैल्यू एट 0 प्लस 0 ही आ गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमने उसी इक्वेशन को लेना है वी के प्लस वी एल जो हमने प्रीवियसली पुट की थी, लेकिन अब हमें अगर हम इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, हमें बेसिकली इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, क्योंकि हमें प्रीवियस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमने निकाल ली है, लेकिन हमें ये वैल्यू स्टिल रिक्वायर्ड है। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिससे किसी तरह से इस सेकंड डी आई स्क्वायर की वैल्यू आ जाए। सो हम ये अगेन इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, लेकिन अब हम इस v के को वी सी सब्सिट्यूट कर देंगे। हम इसको वी सी सब्सिट्यूट कर देंगे क्योंकि हम इसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। सो वी सी हमें पता है कि वो 1 बाई सी आई डी टी होता है, और जब उसका डिफरेंशियल लेंगे तो हमारे पास ये 2 आई ऑफ टी आ जाएगा, और ये उसके सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू को अभी हमने पीछे डिराइव किया जो कि 0 निकली थी। सो दिस वैल्यू को हम 0 सब्सिट्यूट कर देंगे, इसकी जगह पे 2 आई ऑफ 0 प्लस की वैल्यू हमें पता है 2 एम्पेयर थी, तो ये 4 आ जाएगी। एंड फाइनली उसके सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास
-4 आ जाती है। सो अब हम वापस इस इक्वेशन में आते हैं जिस इक्वेशन के अंदर हमें v की वैल्यू निकालनी थी और ये दो मालूम करनी थी। इसकी वैल्यू 0 निकली थी, इसकी वैल्यू हमारे पास -4 निकली थी। सो हमने इसकी दोनों वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट किया तो हमारे पास फाइनली वी के की वैल्यू के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू एट 0 + 4 आ जाती है। सो ये हमारी 5.6 की एक्सरसाइज है।